हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को दिवाली से पहले 3 ज़बरदस्त गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। देखो, कल ही हमने एक मॉडरेशन पॉलिसी की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि स्टूडेंट्स के मार्क्स मॉडरेशन पॉलिसी के अनुसार किस तरह से बढ़ेंगे। सीबीएसई ने ये 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए नई मॉडरेशन पॉलिसी निकाली है 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए। ठीक है, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखी है, आप लोग को मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा, जाके आप देख सकते हो। तो मॉडरेशन पॉलिसी के अनुसार आप लोग के मार्क्स किस कंडीशन में बढ़ेंगे और कैसे बढ़ेंगे, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन हमने उस वीडियो में की हुई है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी पहले निराश मत होना कि आप लोग की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो अगर हाई की गई है तो ये आप लोग का देखा जाए तो अच्छा ही किया गया है कि डिफ़िकल्टी लेवल हाई की गई है। आप लोग को ग्रेस मार्किंग मिलेगा, इसलिए आप लोग को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब 3 जो गुड न्यूज़ है वो मैं देने से पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि कल जो मैंने ये मॉडरेशन पॉलिसी बताई थी तो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगा था कि मैंने वो खुद से बनाया हुआ है, वो सीबीएसई की वेबसाइट में स्टूडेंट्स को कहीं मिल नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कि आप लोग को वो जो मॉडरेशन पॉलिसी है वो कहाँ मिलेगी। ठीक है, आप लोग को जो सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ आ जाना है, वहाँ पे देन आप लोग को यहाँ पे जो मुख्य वेबसाइट है वहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं आप लोग को पहले यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि मॉडरेशन पॉलिसी आप लोग को कहाँ मिलेगा, उसका जो लिंक है कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये जो बोर्ड एग्जामिनेशंस है इस पर आप लोग क्लिक कर देना। इसके बाद नीचे आना, नीचे आप लोग का यहाँ पर कहीं मॉडरेशन पॉलिसी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे मॉडरेशन पॉलिसी लिखा हुआ है, इस पर हमने क्लिक कर दिया और देखो यहाँ पे ये 5 मॉडरेशन पॉलिसी के बारे में हमने एक एक करके आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप कहोगे कि सर ये आपको कैसे पता चला कि ये अभी नई आई है या पुरानी है, तो ये मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। देखो, ये 9 अक्टूबर 2022 को ये अपडेट हुआ है। ठीक है, तो अभी 9 अक्टूबर को ही जो है ये अपडेट किया गया है, तो ये आप लोग का 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए अपडेट कर दिया है। ठीक है, हालांकि हमने ये कल भी आप लोग को बता दिया है ऑलरेडी, लेकिन कुछ बच्चों को लग रहा था कि ये जो था वो हमने खुद से बनाई हुई है या फिर फेक है, क्योंकि जो हमने वीडियो बनाई थी वो एरोप्लेन मोड में डाल के बना दी थी, और एरोप्लेन मोड में डाल के मैं हमेशा वीडियोस बनाता हूं ताकि कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाए। ठीक है, तो ये मॉडरेशन पॉलिसी आप लोग देख लेना, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल ये मॉडरेशन पॉलिसी सीबीएसई ने लाई हुई है। तो ये तो पहली हो गई, ये पहला गुड न्यूज़ है कि सीबीएसई ने आप लोग के लिए ये मॉडरेशन पॉलिसी निकाली हुई है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, एक बार आप लोग चेक कर लेना कि इसमें क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है, आप लोग के मार्क्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों दूसरी गुड न्यूज़ है वो हमारे क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड है। जैसे जब सैम्पल पेपर निकाली गई थी तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाली है इसकी डिफ़िकल्टी लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो क्या क्वेश्चन पेपर की भी डिफ़िकल्टी लेवल ऐसी ही रहेगी, ऐसे ही हार्ड क्वेश्चन रहेंगे? तो मेरा जवाब है नहीं, क्वेश्चन पेपर आप लोग के इतने ज़्यादा हार्ड नहीं पूछे जाएंगे। जिस तरह के सैम्पल पेपर सीबीएसई निकालती है उससे कहीं ज़्यादा ईजी क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन पेपर में रहता है। ठीक है, और इसका आप चाहो तो प्रूफ भी ले सकते हो कि सीबीएसई ने इससे पहले जितने भी साल में सैम्पल पेपर निकाली है या क्वेश्चन पेपर ली हुई है, ठीक है, दोनों आप लोग को लिंक सीबीएसई के साइट में भी मिल जाएगा। ठीक है, आप डाउनलोड कैसे कर सकते हो तो ये भी मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा इसका भी प्रोसेस बता दे रहा हूँ। यहीं पे आप लोग आना, बोर्ड एग्जामिनेशंस में ही आना, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्लिक करके आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। सैम्पल पेपर कैसे डाउनलोड करना है ये आप लोग को पता ही होगा। ठीक है, नहीं पता होगा तो कमेंट करना, मैं वो भी प्रोसेस आप लोगों को बता दूंगा। तो आप लोग सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके चेक कर लेना, दोनों की जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको अंतर मिलेगा। जो क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है, जबकि जो सैम्पल पेपर है वो हार्ड रहता है। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं, आप लोग को नहीं करना है, डिफ़िकल्टी लेवल आप लोग का लो रहने वाला है। ठीक है, तो ये सेकेंड गुड न्यूज़ हो गया कि आप लोग की डिफ़िकल्टी लेवल जो है वो आप लोग की लो ही रहेगी, आसान क्वेश्चन आएंगे, उतने ज़्यादा हार्ड नहीं आएंगे। ठीक है, अब बच्चों अगर हम तीसरे गुड न्यूज़ का बात करें तो जैसे कि आप लोग को पता ही होगा कि सीबीएसई ने एक ही सेट का सैम्पल पेपर अपने वेबसाइट में डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग के लिए एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर लॉन्च किया जा रहा है सीबीएसई क्लास 10th और 12th का मेन सब्जेक्ट्स के विथ मार्क्स ब्रेकडाउन चार्ट्स फॉर 2022-23। ठीक है, यानी कि 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए आप लोग का एक्स्ट्रा सैम्पल पेपर लॉन्च किया जा रहा है।
सीबीएसई ने आप लोग को एक सेट तो दे दिया है, ठीक है, एक सेट आप लोग को सीबीएसई ने दे दिया है, लेकिन आप लोग को और 10 प्लस सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सैम्पल पेपर आप लोग को मिलेगा एजुकार्ट की बुक में, और ये जो एजुकार्ट की बुक है, इस बुक में बिल्कुल आप लोग का जिस तरह से मैं बार बार कह रहा हूँ कि सीबीएसई जिस तरह से क्वेश्चन आप लोग का सैम्पल पेपर में दिया गया है, बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग वही सारे क्वेश्चन उसी डिफ़िकल्टी लेवल के साथ जो क्वेश्चंस है वो एजुकार्ट के बुक में दिया हुआ है, सेम उसी टाइप के क्वेश्चंस। तो आपके एग्जामिनेशंस में एजुकार्ट के क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशंस में आने वाला है, ठीक है। इस बुक में आप लोग को 10 प्लस 10 से भी ज़्यादा सैम्पल सेट मिल जाएंगे, जिस तरह से सीबीएसई ने अपने सैम्पल पेपर में निकाली हुई है उसके अनुसार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक इवैल्यूएशन चार्ट दिया हुआ है, इस इवैल्यूएशन चार्ट के द्वारा आप ये भी पता कर सकते हो कि सीबीएसई स्टेप मार्किंग किस तरह से करती है, आपको कौन से स्टेप में कितने मार्क्स मिलेंगे, तो ये आप लोग को उसी बुक में देखने को मिलेगा। देन ब्लूप्रिंट यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे सेक्शन वाइज ब्लूप्रिंट दिया हुआ है, तो ये सेक्शन वाइज ब्लूप्रिंट आप लोग के सभी सेट में इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट रहता है, बट सेक्शन वाइज सभी सेट्स में एक जैसा होता है, तो ये ब्लूप्रिंट भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। देन टाइम मैनेजमेंट भी इस बुक में दिया हुआ है कि आपको कौन से सेक्शन में आप लोग को कितना समय लेना है, ठीक है, तो यहाँ से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। इसके बाद देखो यहाँ पे एक माइंड मैप दिया हुआ है, जैसे हमने पूरे चैप्टर को ख़त्म कर लिया, अब चैप्टर ख़त्म कर लेने के बाद अगर आपको चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन करना है तो आप इस माइंड मैप को समझ सकते हो। देखो सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाला था 16 सितंबर को, तो वो सैम्पल पेपर का अच्छा से एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सॉल्यूशन यहाँ पे की गई है काफ़ी अच्छे से की गई है, एक एक पॉइंट को लिखा गया है, स्टेप वाइज लिखा गया है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और जो हम अभी बात कर रहे थे कि एक्स्ट्रा आप लोग का सैम्पल पेपर निकाला गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो यहाँ पे सीबीएसई ने पहला सैम्पल पेपर निकाली थी, इसके बाद यहाँ पे आप लोग का दूसरा सैम्पल पेपर देखने को मिलेगा, और इसके बाद फिर आप लोग का जब इस बुक को ले लोगे, ठीक है, बुक अगर आप खरीद लेते हो तो आप लोग को इसमें 10 प्लस सैंपल पेपर देखने को मिलेंगे। तो सीबीएसई के सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चंस को बनाया गया है, चाहे वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो, सेक्शन ए के हो, बी के हो, सी के हो, सभी क्वेश्चन जो है सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग है। तो आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन 100% श्योर है कि आने ही आने हैं, ठीक है। तो आप इस बुक को बाई कर सकते हो, इसका मैं डिस्क्रिप्शन पे बाय लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर क्लिक करके सिंपली आप तुरंत ही इस बुक को बाई कर सकते हो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और भी इस तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।